तो मैं आगे बढ़ते हुए अंकिता हत्याकांड में जांच को लेकर एसआईटी एक्शन में। साइबर टीम की मदद से एसआईटी पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और इस बीच पूरे मामले में एक से एक नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी पुलकित पर कई आरोप भी लग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड के बाद वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़े नए चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इस बार पुलकित के एक और नए काले कारनामे का मामला सामने आया है। वनंतरा रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारी के मुताबिक पुलकित आर्य अपने ही रिजॉर्ट में पुलिसकर्मी बनकर रेड किया करता था। यार मैं ये पूछ रहा था पुलकित के बारे में कि इसने कभी मतलब शराब के नशे में खुद ही पुलिस अधिकारी बनके अपने ही होटल में रेड डाली थी क्या? हाँ सर डाली थी। वो कब की बात होगी वो? मतलब सर डेट तो नहीं बता पाऊंगा, पर यही है कि वो हमारे सामने ही हुआ था वो। अच्छा। उसके अंदर जो मैटर था वो ये था, एक लड़की लड़का आए थे। हाँ हाँ, तो वो दोनों 101 रूम नंबर पड़ता है रिजॉर्ट के अंदर, उसके अंदर रुके हुए थे। तो उन्होंने जो है अपनी एंट्री वगैरह जो है करी नहीं थी। अच्छा। तो उन्होंने पुलिस वगैरह बन के और रेड वेड मतलब ऐसे करके मतलब उन्हें जो है डराया था। तो वो सुबह 4-5 बजे जो है वो निकल गए थे वहाँ रूम में से, चले गए थे सुबह 4-5 बजे ही। अच्छा, वो कहाँ से आए थे कुछ पता है? नहीं सर ये तो बता। अच्छा, तो उनसे पैसे वैसे लिए या क्या करना चाह रहा था ये? वो तो पता नहीं अब क्या करना चाह रहे थे, पर मतलब इन्होंने जो है किया था, मतलब ऐसा सीन भी किया था। अच्छा। यहाँ पुलिस अधिकारी बन के कि हम मतलब वो रेड डालना है कि ऐसे इस टाइप से उन्होंने किया था। अच्छा, मतलब उस खुद वैसे छेड़खानी करने के उद्देश्य से ना, वैसे ही। अब ये तो सर उनके मन से जान नहीं सकते कि उन्होंने किस लिए किया था, क्योंकि एक रात की बात है, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास की बात। अच्छा, तो उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करी फिर बाद में ना? सर पुलिस कंप्लेंट तो सर वहाँ के जितने भी लोगों के साथ हुए पुलिस कंप्लेंट किसी ने भी नहीं करी, क्योंकि सबको पता था यहाँ कहाँ जंगल में पुलिस आएगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने वैसे भी हंगामा नहीं करा कुछ, या कुछ पैसे का लेन देन कराओ कि हमें छोड़ दो, कुछ ऐसा? नहीं सर ये मतलब वो परेशान तो बहुत था, क्योंकि उस लड़के का या पता नहीं लड़की का, उसमें से एक जने का बर्थडे था। कुछ महीना ध्यान है कि कौन से टाइम की बात होगी? सर महीना तो मेरे को याद करना पड़ेगा सर आराम से बैठ के। पुलकित का पापकांड यहीं खत्म होने वाला नहीं है। पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी की माने तो अंकिता की हत्या के बाद पुलकित ने रिजॉर्ट कर्मचारियों से उसकी गुमशुदा होने की जानकारी दी थी। सुबह के टाइम लेडीज के हम सब लड़के के बोला है, पंचायत करा कि लड़की पता नहीं कहाँ गायब भाग गया। हम बच्चे की तरह मानते थे। किसने कहा ये पुलकित आर्य जी। अच्छा है। फिर उसके बाद में हम सब के बोला कि जाओ, इतने में आ गया पटवारी। पटवारी जी ने पूछताछ करे 4 लड़के से, वो लड़के से पूछताछ करे। तो वहाँ काम सुबह के टाइम में जी लड़का एक रिकॉर्डिंग कर रखा था उस लड़की के चिल्लाने उलाने का, वो रिकॉर्डिंग सुने हम। कौन लड़का रिकॉर्डिंग किया? जी उसी का स्टाफ, गढ़वाल के रहने वाला था। उसने रिकॉर्डिंग करा तो उन्होंने हमें मोबाइल पे सुनाया कि ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो कुछ कहा लड़की ने आपसे कि ऐसा हुआ है, मारा गया है, ऐसा कुछ बताया? तो जी हम तो सुने नहीं, बल्कि हम शक हो गए कि लड़की चाहे तो मारा गया चाहे तो भाग गया। जबरदस्ती इसके साथ कोई कांड हुआ, क्योंकि एक लड़के पकड़ के खींच रहा था और लड़की चिल्ला रहा था। फिलहाल अंकिता हत्याकांड को लेकर एसआईटी एक्शन में है। आरोपी के मोबाइल फोन को खोजने में एसआईटी की टीम जुटी है। चीला शक्ति नहर में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जांच के लिए एक्टिव मोबाइल आईडी को स्कैन करने के साथ ही सेंसर तकनीकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को भी लगाया गया है। घटना स्थल पर साइबर एक्सपर्ट की टीम सेल टावर आईडी स्कैनर के साथ मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पौड़ी जिला जेल से रिमांड पर लेकर एसआईटी की टीम शुक्रवार की रात ही आरोपी पुलकित, सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता को लेकर घटना स्थल पर पहुंची थी। टीम न्यूज स्टेट। अंकिता हत्याकांड में अब आपको ऐसी गवाही सुनाते हैं जिसने उन दरिंदों की पूरी कहानी बयां करके रख दी। आखिर अंकिता के साथ कैसे हैवानियत की गई। हालांकि आपको बता दें कि न्यूज स्टेट रिपोर्ट में दिखाए गए वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
अंकिता हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो सर ने उनका मुंह खींचा और अंदर ले गए। वो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है। न्यूज स्टेट पर होगी सबसे बड़ी गवाही। नीचे मैम चिल्ला रही थी और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। सुना आपने कैसे कैसे अंकिता अपनी जान की भीख मांगती रही, हेल्प हेल्प चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज इस रिजॉर्ट के चार दीवारी में जज्ब होकर रह गई। सुनिए होटल के कर्मचारी ने और क्या देखा। क्या क्या देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जहाँ सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी, और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मी मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुंह खींचा और अंदर ले गए। वो गेस्ट कौन थे कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पर की सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो चार थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे कट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल। ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी ये अब तक की सबसे बड़ी गवाही है। हालांकि आपको बता दें, इस वीडियो की पुष्टि न्यूज स्टेट नहीं करता। अंकिता मर्डर केस से जुड़े सभी किरदारों से पुलिस पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। मर्डर केस का 3 अभियुक्त को 3 दिन रिमांड पर पुलिस ने कल ले लिया है। अभी ये तीनों अभियुक्तों से घटना के संबंध में बहुत ही गहनता से पूछताछ किया जा रहा है। अब अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को एसआईटी की टीम ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। शुक्रवार को एसआईटी की टीम आरोपियों को लेकर पौड़ी से लक्ष्मण झूला थाने लेकर आई। एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है ताकि अंकिता मर्डर केस में आरोपियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सके। ऋषिकेश से अमित सिंह कंडवाल, ई न्यूज स्टेट। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है और हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए और राज्य सरकार का पुतला भी फूंका। तस्वीरें देखिए। कांग्रेस नेताओं ने अंकिता भंडारी मर्डर केस के मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या को फांसी देने की मांग की और इस मौके पर भारी तादाद में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, नारेबाजी करते रहे और लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज हम सड़कों पर उतरे हैं। यदि इस कांड की सीबीआई जांच नहीं हुई तो लगातार हम इसे उत्तराखंड सरकार को घेरने का कार्य करेंगे और जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, जैसे हमने पहले पिछले हफ्ते भी कहा था कि यदि इसकी सीबीआई जांच की मांग नहीं हुई और अपराधियों को फांसी की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं सुनाई गई तो साथियों कांग्रेस लगातार सड़कों पर रहेगी और इन महिलाओं का जो लगातार उत्पीड़न हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। भाजपा सरकार के अंदर जो भेड़िए छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालने का हम लगातार कार्य करेंगे। और अगली खबर आपको हरिद्वार से बताते चले। सीएम धामी के निर्देश के बाद सख्त कार्रवाई, 60 होटल संचालकों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर, सीएम धामी के निर्देश के बाद ये सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। 60 होटल संचालकों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने भेजा नोटिस और अवैध होटलों और रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन भी 25 होटल मालिकों को बुलाया गया था। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सभी जिलों में अवैध रूप से चल रहे होटल और रिजॉर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हरिद्वार में 60 होटल मालिकों को सिटी मजिस्ट्रेट ने दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया है और बीते दिन 25 होटल मालिकों को जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय भी बुलाया गया था। इस दौरान नगर निगम, प्रदूषण विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, अग्निशमन समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी तक 9 होटल संचालकों के अभिलेख की जांच की जा चुकी है। कुछ लोगों के सही पाए गए हैं अभिलेख और कुछ लोगों में अभी कमी है। तो यही देखा जा रहा, पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है 25 होटलों की कि कितने लोगों की जो है कमी है। तो उस कमी में जो भी रहेगा, जो भी कमी रहेगी उसके अनुसार जो भी उनको फिर से नोटिस दिया जाए। कुछ लोगों ने 3 दिन का समय मांगा कि हम प्रस्तुत कर देंगे और उसके बाद भी नहीं प्रस्तुत करते तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले नाना पाटेकर। सीएम धामी ने नाना पाटेकर को पहनाई पहाड़ी टोपी।
तो देहरादून से आपको ये जानकारी और खबर बताते चले, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से नाना पाटेकर मुलाकात करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और सीएम धामी ने नाना पाटेकर को पहाड़ी टोपी पहनाई। प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सीएम धामी का ये बयान सामने आया। फिल्म नीति को बनाया जा रहा है आकर्षक, धामी ने ये कहा। और अभिनेता नाना पाटेकर ने भी प्रदेशवासियों की तारीफ की। देवभूमि के लोग बहुत अच्छे, व्यवहार में सभ्यता है, ये नाना पाटेकर ने कहा है। खबरों में बढ़ते आगे, पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नारसन विकास खंड के मतगणना स्थल पर पथराव करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने एक कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया है। वहीं मंगलौर प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि मतगणना के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच की जा रही है। बाकी आरोपियों को सीसीटीवी की मदद से तलाश की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान गुड़ मंडी के गेट के पास कुछ उपद्रवियों द्वारा अराजक तत्वों द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें जो है पथराव भी हुआ उनके द्वारा, जिस संबंध में जो है हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इधर उधम सिंह नगर के जसपुर में धान क्रय केंद्र खोलने और बिचौलियों से बचाने के लिए ब्लॉक परिसर में प्रशासन, किसानों और राइस मिल मालिकों के बीच बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि आज से ही धान केंद्रों में धान खरीद शुरू हो गई है। किसानों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन, किसानों और राइस मिल मालिकों के बीच आपसी सामंजस्य बनाने पर जोर दिया गया। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि अगर किसानों को किसी तरह की समस्या आती है तो वो उच्च अधिकारियों के फोन नंबर पर उन्हें अवगत करा सकते हैं। साथ ही एसडीएम कार्यालय पर भी शिकायत कर सकते हैं। की गई थी, वो केवल इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मीटिंग की गई थी, क्योंकि बार बार डिमांड आ रही थी कि मिलर्स और जो हमारे किसान है वो साथ में बैठ जाएं और जो भी आपस में उनसे एक दूसरे की शिकायतें हैं, ये जो भी समस्या है उनका निराकरण मौके पर ही किया जा सके। मेरा जो ऑफिस है वो मंडी में ही है, तो वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं और जो भी शिकायतों का निस्तारण किया जाना होगा तो हम लोग उस समय कर लेंगे। खबर देहरादून से, रामपुर तिराहा कांड की बरसी आज है और 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था रामपुर तिराहा कांड। उत्तराखंड राज्य की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और गोलीबारी हुई थी। 7 राज्य आंदोलनकारी हुए थे शहीद और महिलाओं के साथ हुआ था दुर्व्यवहार। तो आज आपको बताते चले कि रामपुर तिराहा कांड की बरसी है 2 अक्टूबर। आज ही के दिन 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था और उत्तराखंड राज्य की मांग करने वालों के खिलाफ गोलीबारी हुई थी। 7 राज्य आंदोलनकारी इसमें शहीद हो गए थे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ था और आज इसकी बरसी है। तो 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था और आपको बताते चले कि उत्तराखंड राज्य की मांग करने वालों के खिलाफ गोलीबारी हुई थी और 7 राज्य आंदोलनकारी जो थे इसमें शहीद हो गए थे। साथ ही महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था। देहरादून में दून वैली उद्योग व्यापार मंडल में फड़ बाजार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। उनकी मांग थी कि बाजार के अंदर फड़ बाजार नहीं लगना चाहिए, लेकिन फड़ बाजार लगाने वाले दून वैली उद्योग व्यापार पर वसूली का आरोप लगा है और उनका कहना है कि दून वैली उद्योग व्यापार के अध्यक्ष उन पर दबाव बना रहे हैं। वो उन्हें खुद ही नहीं पता आरोप क्या लगाना और क्या नहीं लगाना, और जब व्यक्तिगत मामले न्यायालय में मंचित होते हैं तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें नहीं होती। जब हम न्यायालय में हैं दोनों लोग, मैंने तो कोई वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, मैंने तो कहीं किसी को नहीं बोला। और बात रही फड़ बाजार की, या फड़ बाजार मैं लगने नहीं दे रहा, तो फड़ बाजार तो पूरा बाजार नहीं लगने दे रहा है। मेरा अकेला व्यक्तिगत मामला नहीं है वो, कहीं मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है उनकी। सब शिकायतें जितनी भी हो रखी वो सब व्यापार मंडल के द्वारा की गई है।
उधम सिंह नगर के शिमला पिस्तौर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव कर न्याय बच्चे को आरोपी ने पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया और फिर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश भी की जा रही है। व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई है। इसमें तो संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त की तलाश की जा रही है और अभियुक्त की तलाश के लिए इसमें 7 टीमें गठित की हैं जो कि हर पहलू पे इसकी जांच कर रही हैं। साथ में इसमें और यदि और भी किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इधर काशीपुर में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आईटीआई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दोनों के पास से भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद हुआ है जिसकी कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इनसे जांच की जा रही है। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज स्टेट के साथ।